तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी हैज में वेरिएबल के बारे में कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल मेमोरी लोकेशंस होते हैं जिनका एक नाम होता है और डेटा स्टोर करते हैं। सी हैज में यही कॉन्सेप्ट लगा होता है। सी हैज एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपको उसकी डेटा टाइप स्पेसिफिक करनी पड़ती है। कंपाइलर को पहले से पता होता है कि वो वेरिएबल किस तरह के डेटा होल्ड करेगा। सीएस में वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। सीएस में वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने का सिंटैक्स सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए ये सी हैज में वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स जो कि नॉर्मली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यही होता है। डेटा टाइप सबसे पहले देंगे, उसके बाद वेरिएबल नेम देंगे, फिर वैल्यू देंगे। ये हुआ सिंटैक्स। इस सिंटैक्स के ऊपर एक एग्जांपल है। जैसे डेटा टाइप हम इंट ले लेते हैं, वेरिएबल का नेम हम स्टूडेंट का मार्क्स ले लेते हैं और वैल्यू यानी कि लिटरल्स के तौर पे हम 62 ले लेते हैं। डेटा टाइप ये स्पेसिफिक करता है कि वेरिएबल किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, जैसे कि इंट, बुल, डबल। वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल का नाम है जिससे आप उसे अपने कोड में रेफर करेंगे। वैल्यू यानी कि लिटरल, ये वो डेटा है जो आप वेरिएबल को इनिशियली असाइन करना चाहते हैं। अगर आप वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो वेरिएबल में उसकी डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाती है। जैसे नंबर्स के लिए 0, बुलियंस के लिए फॉल्स और रेफरेंस टाइप के लिए नल स्टोर हो जाती है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। यहाँ कुछ एग्जांपल मैंने लिया, जैसे कि इंटीजर वेरिएबल में वैल्यू कैसे स्टोर करें, स्ट्रिंग वैल्यू में कैसे स्टोर करेंगे, डबल में कैसे स्टोर करेंगे, बुल में कैसे स्टोर करेंगे, उसके बाद कैर में कैसे स्टोर करेंगे। ध्यान रहेगा कैर में आपको सिंगल कोट्स में वैल्यू स्टोर करना है और स्ट्रिंग में आपको डबल कोट्स में वैल्यू स्टोर करना है। और देखिए ये लाइन को बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर्ड। डिक्लेरेशन पार्ट इसी लाइन को बोलते हैं जहां पर हम वेरिएबल को सिर्फ बना करके छोड़ देते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम वैल्यू देते हैं तो उसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर ही वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों एक ही लाइन में हो गया। यहाँ दो लाइन में डिक्लेयर, एक लाइन में डिक्लेयर और एक लाइन में इनिशियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, इस चीज को अगर हम अपने कोड में जाकर के प्रिंट करेंगे तो कंपाइलर में हमें आउटपुट ये देखने को मिलेगा। चलिए इसे हम अपने प्रोग्राम में देख लेते हैं एक बार। तो हमारा प्रोग्राम रेडी है। यहाँ मैंने सारे वेरिएबल में अलग अलग टाइप्स की वैल्यू रख ली है और अलग अलग टाइप्स के वेरिएबल के डेटा टाइप्स को भी ले लिया है। यहाँ मैं उन सारे को प्रिंट कर रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन मेथड के जरिए। इसे करते हैं रन। रन करने पर आपको आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे नेम, ये स्ट्रिंग के साथ मैंने कॉन्केटिनेशन किया वेरिएबल को, तो नेम में यहाँ पर ही नेम जो यहाँ अंजलि है वो यहाँ पर ही प्रिंट हो जाएगा। एज के साथ हमने 30 रखा है तो एज 30, प्राइस के साथ 199.9 रखा है, इज एक्टिव के पास हमने ट्रू रखा था, ग्रेड में ए रखा था, क्वांटिटी में 100 रखा था। तो ये सारे चीज प्रिंट कर दिया। चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है where कीवर्ड इम्प्लिसिट टाइप वेरिएबल। देखिए सी हैज 3.0 वर्जन के बाद where कीवर्ड इंट्रोड्यूस किया गया जो कि आपको जावास्क्रिप्ट में भी देखने को मिलेगा। ये आपको वेरिएबल का एक्सप्लिसिट डेटा टाइप स्पेसिफिक किए बिना वेरिएबल डिक्लेयर करने की सुविधा देता है। कंपाइलर वेरिएबल की वैल्यू उसकी टाइप को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। जैसे आप where कीवर्ड के साथ कोई वेरिएबल का नाम लेके उसमें जिस टाइप का वैल्यू डालेंगे, जैसे मैंने इंटीजर के लिए 30 डाला तो वो where उसे 30 समझ करके आगे बढ़ेगा। और अगर मैंने कुछ नाम डाला तो वो स्ट्रिंग टाइप समझ लेगा, पॉइंट में वैल्यू डाला तो वो फ्लोट टाइप समझ लेगा, सिंगल कैरेक्टर डाला तो वो कैर टाइप समझ लेगा। इसे ही बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप वेरिएबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वैर के लिए हम लोग को ध्यान में रखना है, जैसे कि वैर सिर्फ लोकल वेरिएबल्स के लिए यूज किया जा सकता है, क्लास फील्ड्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। वैर से डिक्लेयर किए गए वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना कंपलसरी है उसी लाइन में जहां डिक्लेयर किया गया है। जैसे कि ये यहाँ पर आप सिर्फ डिक्लेरेशन दे के नहीं छोड़ सकते, यहाँ आपको डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी जरूरी है। इसे हम कोड के जरिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने सारा कोड लिख दिया। इसे एक बार रन करके देखते हैं ये परफेक्टली काम कर रहा है कि नहीं। तो स्टूडेंट नेम यहाँ पर ही प्रिया आ गया है और एज हमारा 22 आ गया है। अब हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करके देखते हैं। जैसे मैं यहाँ इसे हटा करके नेक्स्ट लाइन में डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। देखो ये यहाँ पर ही हमें एरर बोल रहा है। अगर मैं इसे रन करूँ और यहाँ नो करूँ, देखो यहाँ पर एरर क्या बोल रहा है, इम्प्लिसिट टाइप्स वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज। यहाँ पर ही उसे इनिशियलाइज करना एकदम जरूरी हो जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ही एरर बताता है नीचे एरर लिस्ट में। तो हमें इसी लाइन में डिक्लेयर करना और स्लाइस करना जरूरी हो जाता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सी हैज में कांस्टेंट क्या होते हैं। सी हैज में कांस्टेंट कीवर्ड यूज करके आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू कंपाइलेशन टाइप पर सेट हो जाती है और रन टाइम पर चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, यानी कि जब आप इसे इनिशियलाइज कर रहे हैं वहीं पर ही आप इसको जो वैल्यू देंगे या आप यहाँ पर ही प्रोग्राम करते टाइम जो वैल्यू देंगे ये वही वैल्यू प्रेफर करेगा। आप इसे रन टाइम में जाके यूजर से इनपुट नहीं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर ही कॉन्स्ट डबल पाई, पाई का वैल्यू हम लोग को कॉन्स्टेंट रखना पड़ता है तो मैंने पाई का वैल्यू को कॉन्स्ट रख दिया। मैक्सिमम यूजर 1000 हो सकते हैं, उसे मैंने कॉन्स्ट रख दिया। ऐप नेम माई ऑसम ऐप, इसे मैंने कॉन्स्टेंट रखना चाहता था तो इसे मैं कांस्टेंट रख दिया। कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पर ही मैंने दो वेरिएबल को प्रिंट किया है। इसे भी एक बार कोड पे देख लेते हैं। यहाँ पर ही मैंने कोड अपना लिख दिया, इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और मुझे वैल्यू में दिख गया, मुझे आउटपुट में दिख गया वैल्यू ऑफ पाई एंड मैक्सिमम यूजर्स मुझे दिख गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू को यहाँ पर ही नीचे चेंज करता हूँ। अब अगर मैं इसे रन करूँ तो ये देखो मुझे एरर देगा। ये एरर क्या देगा, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट मस्ट बी अ वेरिएबल प्रॉपर्टी ऑफ इंडेक्स ईयर। ये इसका मतलब बोल रहा है कि आप जिस जो वैल्यू लिए है
वो वैल्यू का आप री इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। इसे आप कॉन्स्ट रखे हैं, इसे आपको एक ही बार इनिशियलाइज करना होगा, वही उसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वेरिएबल नेमिंग कन्वर्सन इन सी हैज। वेरिएबल नेम को कैसे रखा जाए? सी हैज में वेरिएबल नेमिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट की गाइडलाइंस जैसे कि कैमल केस फॉर लोकल वेरिएबल्स, पैरामीटर्स और पास्कल केस पब्लिक फील्ड्स एंड प्रॉपर्टीज के लिए यूज की जाती है। कैमल केस मतलब पहला वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सारे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। लोकल वेरिएबल्स, प्राइवेट फील्ड्स और मेथड पैरामीटर्स के लिए पहला लेटर स्मॉल, बाकी वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल होता है, जैसे इंट माई एज, स्ट्रिंग यूजर नेम। ठीक है। पास्कल केस, पब्लिक फील्ड पैरामीटर्स, मेथड नेम्स और क्लास नेम्स के लिए हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, जैसे पब्लिक स्ट्रिंग, फर्स्ट नेम, पब्लिक वॉइड, कैलकुलेट सम। डिस्क्रिप्टिव नेम जिसको कि आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, हमेशा मीनिंगफुल नेम्स यूज करें जो वेरिएबल्स के पर्पस को बताएगा। जैसे आप अगर एज, किसी वेरिएबल में आप एज डिक्लेयर करना चाहते हैं, उसमें एज लेना चाहते हैं, तो आप वेरिएबल का नाम एक्स या फिर नम या आप एज रख सकते हैं। एज रखने से यूजर इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा। अवॉइड कीवर्ड, सी हैज के रिजर्व वर्ड्स जैसे कि क्लास, पब्लिक वॉइड, इंट, ये सब को आप उसमें नहीं ले सकते हैं, ये सब को वो एरर देगा। इससे पहले हम देख लेते हैं कि आप डिस्क्रिप्टिव नेम्स कैसे रख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव नेम को समझने के लिए आप इसे देखें। यहाँ पर ही मैंने यहाँ वैलिड बट नॉट क्लियर, ये वैलिड नेम तो है बट क्लियर नहीं है। ये वैलिड है और क्लियर दोनों है। जैसे मैं एक वेरिएबल में कस्टमर की एज रखना चाहता हूँ, मैं एक्स के बजाय कस्टमर एज रख सकता हूँ। एक्स से यहाँ कुछ पता नहीं चला, लेकिन कस्टमर एज से तुरंत पता चलेगा कि ग्राहक की उम्र की बात की जा रही है। यहाँ पर ही आइटम से कुछ समझ में नहीं आ रहा, या समोसा प्राइस से समझ में आ रहा। आइटम जेनरिक्स है, आइटम्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन समोसा प्राइस से पूरी क्लियर हो रहा है कि सिर्फ हम समोसा का ही प्राइस लिख रहे हैं। यहाँ गिनती, गिनती से अच्छा है टोटल कस्टमर रख लेना। गिनती से क्लियर नहीं हो रहा है कि टोटल कस्टमर से पता चलेगा कितने ग्राहक है। बुल एफ, यहाँ बुल एफ से भी नहीं समझ में आ रहा। इस दुकान ओपन, अगर दुकान ओपन है कि नहीं ये डाले, तो एफ से क्या पता, इस दुकान ओपन से सीधा पता चल रहा है कि दुकान खुली है या बंद है। लिस्ट, लिस्ट से अच्छा आप मेन्यू आइटम डाले। लिस्ट से क्या बनाया नहीं पता चलेगा, राशन का लिस्ट है, खाने पीने का लिस्ट है, बुक कॉपी का लिस्ट है, किसी भी चीज का लिस्ट हो सकता है, लेकिन मेन्यू लिस्ट डालने से समझ में आता है कि मेन्यू आइटम से पता चलेगा आपकी दुकान की मेन्यू क्या क्या है। तो ये है कुछ डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम। अब बात करते हैं वेरिएबल स्कोप क्या होते हैं सी हैज में। सी हैज में वेरिएबल का स्कोप होता है जो डिफाइन करता है कि एक वेरिएबल प्रोग्राम के किस पार्ट में एक्सेसिबल होता है। यहाँ पर 3 टाइप्स के वेरिएबल स्कोप्स होते हैं, मेथड स्कोप, क्लास स्कोप, ब्लॉक स्कोप। इसे और भी डिटेल में जब हम फंक्शन पढ़ाएंगे उसमें पढ़ेंगे। मेथड स्कोप क्या होता है, जो वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर होते हैं वो सिर्फ उस मेथड के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। क्लास स्कोप, जो जिसे हम फील्ड स्कोप भी कहते हैं, जो वेरिएबल क्लास के अंदर लेकिन किसी मेथड के बाहर डिक्लेयर होते हैं उन्हें फील्ड कहते हैं। ये क्लास के सारे मेथड में एक्सेसिबल होते हैं। इनकी एक्सेसिबिलिटी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एक्सेस मॉडिफायर से कंट्रोल होती है। ब्लॉक स्कोप, इफ स्टेटमेंट, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप एक्सेट्रा के अंदर डिक्लेयर किए गए वेरिएबल सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। तो ये होते हैं सी हैज में वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स में कैसे कैसे हम डेटा को डाल सकते हैं, किस टाइप्स का हमें वेरिएबल लेना चाहिए, इम्प्लिसिट टाइप का वेरिएबल क्या होता है, ये सारे चीज हम इस वीडियो में देखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।